आज है 17 नवंबर 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सोलर पैनल लगाने वालों को गोरखपुर में टैक्स में बड़ा फायदा। गोरखपुर नगर निगम ने सोलर पैनल वालों घरों के लिए 15% संपत्ति कर छूट की घोषणा की। पीएम सूर्य घर योजना के तहत ये सुविधा मिलेगी। वहीं जीडीए कॉलोनीज को हैंडओवर करने पर सहमति भी बनी है। नगर निगम ने स्वच्छ भारत मिशन, जल संरक्षण, जलापूर्ति और सीवरेज में उत्कृष्ट काम करने वाली नवी मुंबई और हैदराबाद के नगर निगमों के लर्निंग भ्रमण की मंजूरी दी। ये पहल शहर में हरित और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए अहम कदम है। लखीमपुर खीरी में नवंबर में शुरू होगी 300 करोड़ की एथेनॉल फैक्ट्री। लखीमपुर खीरी में जुआरी इंडस्ट्री द्वारा 300 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित अनाज आधारित एथेनॉल फैक्ट्री नवंबर के अंत तक शुरू होने जा रही है। इस फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 180,000 किलोलीटर एथेनॉल की होगी। नए उद्योग से लगभग 2,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। किसानों को भी इसका फायदा मिलेगा क्योंकि ये उनकी फसल से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देगा। ये कदम जिले में निवेश और आर्थिक विकास को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। मथुरा के सरकारी स्कूल में इंडोर स्टेडियम के लिए 4.92 करोड़ की मंजूरी। मथुरा के राजकीय विद्यालय में इंडोर स्टेडियम बनाने की राह साफ हो गई। शासन ने इसके लिए 4.92 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। 2500 वर्ग मीटर में बने इस स्टेडियम में बास्केटबॉल, बॉक्सिंग और टेबल टेनिस जैसे खेलों की सुविधा होगी। छात्रों को खेल गतिविधियों में आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाया गया। आधुनिक सुविधाओं से लैस स्टेडियम में प्रतियोगिता और टीम वर्क की भावना भी विकसित होगी। मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे अंतिम चरण में, रिंग रोड होगा और भी लंबा। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे अपने अंतिम चरण में है और जल्द ही वाहनों के लिए खुलने वाला है। इस महत्वपूर्ण परियोजना के साथ प्रयागराज में रिंग रोड का विस्तार भी तेज गति से हो रहा है। अब यह रिंग रोड 5 से 6 किलोमीटर और लंबा किया जाएगा। इसका सीधा लाभ शहरवासियों और व्यावसायिक गतिविधियों को मिलेगा। परिवहन संरचना मजबूत होने से यातायात सुगम और शहर की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। सोरम में 3 दिवसीय सरखा पंचायत, किसानों ने भरी हुंकार। मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में 16 से 18 नवंबर तक 3 दिवसीय सरखा पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इस पंचायत में समाज और किसानों से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा और फैसले लिए जाएंगे। मुजफ्फरनगर समेत अन्य जिलों और राज्यों से लोग रविवार सुबह ही पहुंचे हैं। खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ से आदिवासी किसानों की समस्याओं को लेकर पूर्व विधायक जनकलाल ठाकुर भी इस पंचायत में शामिल हुए। यूपी में 600 करोड़ की जीएसटी चोरी, प्रदेश स्तरीय एसआईटी गठित। मुरादाबाद में 600 करोड़ रुपए से अधिक की जीएसटी चोरी के 9 मामलों सहित प्रदेश के 45 जिलों में 147 मामलों की जांच के लिए यूपी सरकार ने 5 आईपीएस अफसरों की प्रदेश स्तरीय एसआईटी गठित की। आर्थिक अपराध शाखा के आईजी सुनील मैनुअल को इसका प्रमुख बनाया गया। एसआईटी ने सभी जिलों की टीम के साथ ऑनलाइन बैठक कर 1 सप्ताह में सभी दस्तावेज जुटाने के निर्देश दिए। कुरेभार से कटका तक आप पदयात्रा, रोजगार और सामाजिक न्याय की मांग जोरदार। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा के चौथे दिन कुरेभार से कटका तक हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। हर गांव और बाजार में लोगों की भीड़ ने बदलाव की इच्छा जाहिर की। युवाओं ने सांसद संजय सिंह से रोजगार की मांग को सदन में उठाने की बात कही। पटना चौराहे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आशा बहुओं और स्थानीय नागरिकों ने पदयात्रा का जोरदार स्वागत किया। कुरेभार, गुप्तारगंज, बाबूगंज और कटरा बाजारों में पदयात्रा का उत्साह पूरे क्षेत्र में महसूस किया गया। राम मंदिर में वीवीआईपी भी नहीं ले जा सकेंगे फोन, सुरक्षा कड़ी। राम मंदिर में सुरक्षा कड़ी करने के लिए ट्रस्ट और प्रशासन ने बड़ा फैसला किया। अब ध्वजारोहण समारोह में शामिल होने वाले किसी भी मेहमान को मोबाइल फोन लेकर मंदिर परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। शुरुआत में मोबाइल साथ ले जाने की छूट थी, लेकिन दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसीज ने सतर्कता बढ़ाने की सिफारिश की। संयुक्त समीक्षा के बाद ट्रस्ट ने सुरक्षा नियमों को और सख्त करते हुए मोबाइल पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यूपी के एडेड माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों को मिलेगा सामूहिक बीमा सुरक्षा। यूपी में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सैकड़ों शिक्षकों और कर्मचारियों को नए साल में सामूहिक बीमा सुरक्षा का तोहफा मिल सकता है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए कवायद तेज कर दी और इस मुद्दे पर शिक्षकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के सुझाव भी लिए जाएंगे। पूर्व में ग्रेड पे के अनुसार 167 रुपए माहवार कटौती कर सामूहिक बीमा का लाभ दिया जाता था, लेकिन 1 दशक से इसे बंद कर दिया गया था। सीएम योगी और राजनाथ सिंह ने वीरांगना उदा देवी की प्रतिमा का किया अनावरण।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीरांगना उदा देवी पासी की प्रतिमा का अनावरण किया और उनके साहस व बलिदान को याद किया। सीएम ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि डबल इंजन सरकार शहीदों की विरासत को पाठ्यक्रम में शामिल कर रही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि योगी जी ने वो किया जो आसान नहीं था और समाज के उत्थान के लिए अद्भुत कदम उठाए। ये प्रतिमा वृंदावन कॉलोनी के पासी चौराहे पर स्थापित है। लखनऊ में उत्तराखंड महोत्सव, सीएम योगी करेंगे विशेष आगमन। लखनऊ में 9 से 18 नवंबर तक चल रहे 10वें उत्तराखंड महोत्सव में देवभूमि के संस्कृति, लोक परंपराओं और पहाड़ी व्यंजनों का शानदार प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रतिदिन भारी भीड़ उमड़ रही है। रविवार शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन से कार्यक्रम की गरिमा और कलाकारों का मनोबल बढ़ने की उम्मीद है। छोलिया नृत्य और झंगोरे की खीर जैसे खास आकर्षण लोगों को उत्तराखंड का असली अनुभव दे रही हैं। किसानों ने गंगा लिंक एक्सप्रेसवे मुआवजे पर जताई नाराजगी। नगर पंचायत खिमसेपुर के गांव नगला बाग राठौरा में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत आयोजित हुई। महापंचायत में गंगा लिंक एक्सप्रेसवे के लिए हो रहे भूमि अधिग्रहण और मुआवजे पर चर्चा की गई। किसानों का कहना है कि उपजाऊ भूमि सस्ते दामों में जा रही है, लेकिन मुआवजा बहुत कम मिल रहा है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्रा ने बताया कि लिंक एक्सप्रेसवे की डीपीआर बदल दी गई और कई किसानों की पूरी उपजाऊ भूमि अधिग्रहित हो रही है। कानपुर देहात में कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई, 52 बीज दुकानों पर छापेमारी। कानपुर देहात में कृषि विभाग ने बीजों की गुणवत्ता और उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए बड़ी कार्रवाई की। जिले भर में 52 बीज दुकानों पर औचक छापेमारी की गई, जिसमें 53 बीज नमूने जांच के लिए गए। विभाग ने अनियमितताओं के आरोप में 8 दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। सिकंदरा तहसील में जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर उमेश कुमार गुप्ता और उप जिलाधिकारी प्रद्युम्न कुमार की टीम ने 12 दुकानों पर छापे मारकर 17 नमूने एकत्रित किए। आजीविका केंद्र की नाकामी। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत 2018 में शुरू हुआ शहरी आजीविका केंद्र अपने लक्ष्य से काफी पीछे रह गया। 7 साल में 1800 बेरोजगारों ने रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन रोजगार सिर्फ 82 युवाओं को ही मिल सका। ये स्थिति विभागीय लापरवाही और कमजोर सिस्टम की ओर इशारा करती है। शुरुआत में 2020 तक केंद्र का संचालन डूडा ने किया, जबकि 2021 से फर्रुखाबाद की जय हिंद जनसेवा कल्याण समिति इसे चला रही है। युवा नेतृत्व की तैनाती। यूपी पुलिस में 34 नए डीएसपी, 9 महिला अफसरों ने बढ़ाया दम। उत्तर प्रदेश पुलिस को नई ऊर्जा और नया नेतृत्व मिल गया है। राज्य सरकार ने पीपीएस 2023 बैच के 34 अधिकारियों की पहली तैनाती जारी कर दी। बुनियादी और फील्ड ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ये सभी अधिकारी अब जिलों में डीएसपी यानी सर्कल ऑफिसर के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे। खास बात यह है कि इन नियुक्तियों में 9 महिला अधिकारी भी शामिल हैं, जो कानून व्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगी। बरेली में अमर ज्योति कंपनी फरार, निवेशकों के करोड़ों डूबे। यूपी के बरेली में निवेशकों के करोड़ों रुपए लेकर फरार हुई अमर ज्योति रोहिलखंड निधि लिमिटेड के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। पीड़ितों ने रविवार को कोतवाली पहुंचकर कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ितों ने रविवार को लोगों का कहना है कि कंपनी से जुड़े अनूप मौर्य और उसके साथियों ने मुनाफे का लालच देकर निवेश कराया, लेकिन अब सभी जिम्मेदार लोग फरार हैं। पीड़ितों ने इनके रिश्तेदारों को भी ठगी में शामिल बताया है। पुलिस को बड़ी संख्या में शिकायतें मिली और जांच तेज कर दी गई। आगरा बरेली फर्जी दवा रैकेट बेनकाब, 3 एजेंसीज के लाइसेंस हुए सस्पेंड। आगरा में करोड़ों की नकली दवाओं के भांडाफोड़ के बाद अब बरेली में भी बड़ा खुलासा हुआ। औषधि विभाग ने जांच के दौरान 3 फार्मा एजेंसीज की संदिग्ध सप्लाई चेन पकड़ते हुए उनके लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। रिपोर्ट में सामने आया कि दवाओं की पैकिंग और ब्रांडिंग असली कंपनीज की थी, लेकिन दवा किसी फर्जी यूनिट में बनाई गई थी। विभाग ने एक फर्म के खिलाफ कोर्ट में परिवाद भी दायर किया। यूपीएससी में रिजल्ट घोषित, 2736 उम्मीदवार, इंटरव्यू के लिए चयनित, डीएएफ सेकंड अपडेट अनिवार्य। यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 का परिणाम जारी हो गया और 2736 उम्मीदवार अब इंटरव्यू राउंड के लिए योग्य घोषित किए गए। आयोग ने सभी चयनित अभ्यर्थियों के लिए डीएएफ सेकंड यानी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। ये प्रक्रिया पूरी तरह से अनिवार्य है। जो उम्मीदवार समय पर फॉर्म नहीं भरेंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए ई समन लेटर जारी नहीं किया जाएगा। यूपीएससी ने सभी अभ्यर्थियों को समय सीमा के भीतर दस्तावेज और विवरण अपलोड करने की सख्त हिदायत दी। यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल इंटर के मॉडल पेपर जारी, छात्रों की तैयारी की मिलेगी रफ्तार। यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के करीब 42,000 छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बोर्ड ने सभी विषयों के मॉडल पेपर ऑनलाइन अपलोड कर दिए हैं। इसमें परीक्षार्थियों को अब प्रश्न पत्र के पैटर्न, अंकों के विभाजन और प्रश्नों की संरचना
को समझने में आसानी होगी। शिक्षक भी मानते हैं कि मॉडल पेपर हल करने से छात्रों को समय प्रबंधन और अपनी कमजोरियों को पहचानने में बड़ी मदद मिलती है। यूपी के प्राइमरी स्कूल्स में नया नियम। उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राइमरी व उच्च प्राथमिक स्कूल में शिक्षा का तरीका बदल रहा है। अब पूरे शैक्षणिक सत्र में 10 बैगलेस डे मनाए जाएंगे, यानी बच्चे 10 दिन बिना बैग स्कूल आएंगे और पढ़ाई होगी मस्ती व गतिविधियों के जरिए। राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद ने इसके लिए आनंदम मार्गदर्शिका तैयार की है। कक्षा 6 से 8 तक हर शनिवार मस्ती की पाठशाला लगेगी, जहां बच्चे किताबों के बोझ से दूर खेलकूद और क्रिएटिव गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। बरेली में अधूरा नाला निर्माण। बरेली नगर निगम ने वार्ड 40 सतीपुर में आरसीसी नाला निर्माण को अधूरा छोड़कर भागने वाले ठेकेदार पर बड़ी कार्रवाई की। निगम ने ठेकेदार की फर्म की एफडीआर जब्त कर ली और उसे ब्लैकलिस्ट करने की संस्तुति भेज दी। गंगा सहाय कश्यप की दुकान से पीलीभीत बाईपास चौराहे तक बनने वाला नाला 7 जनवरी 2022 को ठेकेदार अनवार हुसैन को स्वीकृत किया गया था, लेकिन काम लंबे समय से अधूरा पड़ा था। अमरोहा में सब्जियों की महंगाई चरम पर, टमाटर 60 रुपए किलो तक पहुंचा। अमरोहा में सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया। टमाटर, आलू, प्याज जैसे रोजमर्रा के इस्तेमाल की सब्जियां अब जेब पर भारी पड़ रही हैं। खासतौर पर टमाटर के भाव तेजी से बढ़े। जहां 15 दिन पहले ये सिर्फ 30 रुपए किलो था, अब 60 रुपए किलो में बिक रहा है। महंगाई की इस लगातार मार से गृहिणियों के लिए घर का बजट संभालना मुश्किल हो रहा है। बढ़ते दामों ने थाली की लागत और चिंता दोनों बढ़ा दी है। गोरखपुर में रेबीज अलर्ट, दूध व चरणामृत सेवन करने वाले ग्रामीणों में दहशत बढ़ी। गोरखपुर के उरवा ब्लॉक में एक दुधारू गाय में रेबीज की पुष्टि होने के बाद गांव में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि इस गाय का दूध और उससे बना चरणामृत 200 से ज्यादा लोगों ने सेवन किया था। बीमारी की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में डर का माहौल बन गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और एहतियात के तौर पर अब तक 45 लोगों को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाया जा चुका है। फिलहाल गायों में वैक्सीनेशन अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि संक्रमण को रोका जा सके। बिहार में बीएसपी की एंट्री ने बढ़ाई हलचल। एआईएमआईएम के साथ समीकरण पर बढ़ी चर्चा। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के बीच एक और बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिली है। बहुजन समाज पार्टी ने अपना खाता खोल दिया। जहां रामगढ़ सीट से सतीश और पिंटू यादव की जीत चर्चा का विषय बनी हुई है। उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें बीएसपी के बिहार प्रभारी अनिल चौधरी भी दिखाई पड़ रहे हैं। सीमांचल में एआईएमआईएम के 5 सीटें जीतने और बीएसपी के असर के बाद ओवैसी और मायावती के राजनीतिक नजदीकियों को लेकर नई बहस छिड़ गई है। महोबा में भारी संदिग्धों की अवैध बसावट का खुलासा, प्रशासन में मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में बड़ा खुलासा हुआ। सैकड़ों बाहरी संदिग्ध लोगों को अवैध तरीके से बसाने और फर्जी निवास प्रमाण पत्र जारी करने का मामला सामने आते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जांच में ग्राम विकास अधिकारी की भूमिका संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद उसे निलंबित कर दिया गया। वहीं राजस्व विभाग के एक लेखपाल की भूमिका भी संदेह के घेरे में है और जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।